आज क्या बनेगा, आज क्या बनेगा। अब रोज़ रोज़ की टेंशन ही ख़त्म, क्योंकि आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ वीकली मील प्लानिंग। मीन्स के पूरे हफ्ते का मेन्यू आपसे शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप लोगों से आसानी रहे कि आज क्या बनाएं, आज क्या बनाएं। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई अब जो है ना, आप लोगों की टेंशन बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, क्योंकि जो मैं आप लोगों को टिप्स बताने जा रही हूँ, अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे ना, तो बस आप लोगों को पूरे हफ्ते और जो है बल्कि पूरे महीने ही आप लोगों की टेंशन बिल्कुल ख़त्म रहेगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा ना हम वुमेंस के लिए क्या टेंशन होती है सबसे बड़ी, कि भाई आज तो ये खाना बन गया, अब कल क्या बनाएं। खाना खा ही होते हैं, खाना खाते खाते दिमाग चल रहा होता है, आज तो हमने ये खा लिया, अब कल क्या बनाएं, परसों क्या बनाएं। बस यही टेंशन ही हम लोगों के आधे से ज़्यादा हम लोगों के दिमाग में रहती है। सोते उठते बैठते जागते बस यही हमारे दिमाग में रहता है। किचन से रिलेटेड तो हर वक्त हर हम वुमेंस के दिमाग में बातें घूमते ही रहती हैं, और सबसे ज़्यादा मेन जो होता है ना, बस खाना बनाने का होता है। क्योंकि यही सबसे बड़ा सवाल होता है कि भाई क्या बनाएं जो कि बच्चों को भी पसंद आए और हम भी मतलब खा लें आराम से, और बच्चे नखरे भी ना करें। तो आप लोग ना सबसे पहले तो जो है ना कॉपी और पेन उठा लें इसके लिए। क्योंकि अब मैं जो आपको टिप्स बताने लगी, अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे ना, तो आप लोगों की ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। तो भाई आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग सबसे पहले डिसाइड कर लें कि दो दिन देखें, वीक में पूरे 7 डेज़ होते हैं ना, तो हमें क्या करना है कि दो दिन जो है हमें डिवाइड करने हैं। किस तरह से? 2 दिन हमें दाल बनानी है, 2 दिन हमें सब्ज़ी बनानी है, 2 दिन हमें जो है मीट ले लेना है। अब वो चिकन हो या बीफ हो, आप लोग देख लीजिएगा, एक दिन चिकन एक दिन बीफ, इस तरह से ले लें। और फिर एक दिन जो है ना, आप क्या करना है कि आपने बिरयानी वगैरह बना लें, या तो फिर आपने जितने भी पूरे हफ्ते का लेफ़्ट ओवर होता है ना, वो आप निकाल लें। मैं तो अक्सर यही करती हूँ, मेरे घर में जो भी लेफ़्ट ओवर होता है ना, थोड़ा थोड़ा, जिस रात में भी मैं खा लूँ, दोपहर में भी खा लूँ, माशाल्लाह से बरकत हो जाती है ना खाने में ज़्यादा। तो मैं वीक में 1 टाइम जो है ना, वो सारा लेफ़्ट ओवर हुआ वीकली जो है मैं निकाल के वो एक दिन का वो मेरा हो जाता है। अमूमन मैं जो है ना सैटरडे वाले दिन कर लेती हूँ इस तरह का ना, क्योंकि दूसरे दिन संडे होता है, फिर संडे वाले दिन कुछ अच्छा सा मैं बना लेती हूँ। अगर आप लोग करना चाहें तो ये कर लें, अगर आप लोग का बच जाता है, देखिए इस तरह रिस्क भी आप लोगों का ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि रिस्क भी हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो ये है कि बच्चों की आदत भी होगी कि लेफ़्ट ओवर फूड फेंकना नहीं है। हमें बड़े होंगे ना, तो उनका ये रहेगा माइंड में कि भाई हमारी मम्मा इस तरह करती थी, फेंकती नहीं थी, हमें देती थी ना, तो आगे चल के भी उनको यही रहेगा कि नहीं, हमें भी यही करना है। तो खैर ये भी बहुत अच्छी बात है, लेफ़्ट ओवर फूड को ज़ाया नहीं करना चाहिए। खैर अच्छा, मैंने आप लोगों को जो बताया 2 दिन आप लोग कर लें। अब ऐसा नहीं कि आज भी दाल कल भी दाल, नहीं, इसको ऑल्टरनेटिव डेज आप रख लें। एक दिन दाल बना ली, दूसरे दिन हमने सब्ज़ी बना ली, या एक दिन दाल बना ली, दूसरे दिन हमने मीट बना लिया, या चिकन ले लें, या बीफ ले लें, या कीमा ले लें। इन तीनों में से आपको डिसाइड ऑप्शंस बना करना आप इस तरह से लिख लें कि सबसे पहले तो लिख लें हमें गोश्त बनाना है इस दिन, ठीक है, और चिकन साइड में लिख लें चिकन बनाना है या कीमा बनाना है, दोनों में से जो भी चीज़ बना लें आप, ठीक। दाल बना लिया एक दिन, दूसरे दिन का हो गया हमारा चिकन, मतलब हो गया चिकन, ठीक है। फिर तीसरे दिन आपको क्या बनाना है? सब्ज़ी। फिर चौथे दिन फिर आपने क्या बनानी है? दाल, सही है। फिर आपने क्या बनानी है? फिर दोबारा यही बना लें कि चिकन एक दिन बना लें, एक दिन बीफ बना लें आप, ठीक है। अच्छा ठीक है। और अच्छा, आप लोग अगर ये नहीं चाहते कि लेफ़्ट ओवर फूड आप लोग नहीं खाना चाहते, जो लोग नहीं पसंद करते, और बहुत से लोगों का जो होता है कि बचता भी नहीं है उसी वक्त, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसी वक्त ख़त्म हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, बाज़ औक़ात बच जाता है खाना, बाज़ औक़ात नहीं बचता। तो खैर जो है ना, मैं पता है क्या करती हूँ, या तो मैं फिर उस दिन एक दिन जो बचता है ना वीक का, मैं उस दिन बिरयानी वगैरह या कुछ अच्छी चीज़ बना लेती हूँ। एक हफ़्ते में ऐसा करती हूँ। फिर दूसरे हफ़्ते में क्या करती हूँ कि जो है ना कोई हल्की चीज़ बना ली, मतलब दही बड़े बना लिए, या फिर जो है छोले वगैरह बना लिए, छोलों का सालन मतलब होता है। किसी दिन मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी इसकी, या कोई कुछ भी अच्छी चीज़ बना लें, या बेसन की रोटी हो गई, आलू के पराठे हो गए, इस टाइप की चीज़ बना लें एक दिन का जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। एक हफ़्ते आपने ऐसा कर लिया बिरयानी, दूसरे हफ़्ते आपने इस तरह की चीज़ बना ली, फिर तीसरे हफ़्ते आप कुछ अच्छी चीज़ बना लें, फिर चौथे हफ़्ते आप लेफ़्ट ओवर निकाल लें। इस तरह से अगर आप कर लेंगे ना, आपकी ज़िंदगी यकीन जाने बहुत सुकून से गुजरेगी। अच्छा, मेरा भी ना पहले जब मेन्यू में वगैरह मतलब डिसाइड नहीं हुआ था, मैं मतलब खाना बनाती थी, बस दूसरे दिन समझ में नहीं आता था क्या बनाऊँ, तो बाहर से आ रहा होता था मेरा अमूमन, और तीसरे दिन भी बाहर, पूरे हफ्ते मेरे ऐसे गुजर जाते थे, बाहर से खाना। इस तरह ना तबीयत भी मेरी सही नहीं रहती थी, और बच्चों की भी मैंने बोला आदत मेरे बच्चों की ख़राब होगी। तो खैर 1-2 साल मेरा शादी के बाद ऐसा गुजरा है। फिर उसके बाद जो है ना, मैंने अपना जो है ना मेन्यू सेट करना शुरू करा, और मैं जब से मैंने अपना मेन्यू सेट किया है ना, माशाल्लाह से अब मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई है। मैं घर में ज़्यादातर खाना बनाती हूँ, बाहर का बहुत ही कम। कभी दिल करा मंथली जो है मैंने मंगवा लिया, मंथ में 1 टाइम
या कभी कभार 2 टाइम भी हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो जो है ना आप लोग भी इस तरह से करें, कोशिश करें कि अपना मेन्यू डिसाइड करके रखें। दाल कौन सी बनानी है, किस तरह से बनानी है। एक दफ़ा हमने भुनी हुई दाल, अच्छा हफ्ते में हम 2 दालें बना रहे हैं ना, एक दफ़ा जो है ना फ्राई हुई हुई दाल हम बनाते हैं, जिसे वाइट वाली दाल जो होती है वो होती है, वो अच्छी बनती है, मसूर की बोलते हैं क्या, मुझे नाम सही से याद नहीं होते, मैं इस तरह से ही बोलती हूँ वाइट वाली दाल। और एक दिन जो है ना मतलब इस तरह लिक्विडी फॉर्म वाली दाल बना ली वीक में। इस तरह से आप लोग करके बनाएंगे ना, बच्चे भी बड़े अच्छे से खाएंगे। दाल भी इस तरह से बनाएं कि बच्चे भी ना बड़े मज़ेदार, अच्छे मतलब मज़ा आए बच्चों को खाने में, कि मम्मा, वो भी खुद अपने मुंह से बोलेंगे आज ये बनाए मम्मा, फ्राई वाली दाल बनाई या लिक्विड वाली। बच्चों से इस तरह से पूछें आज दाल बनाना है मुझे, तो आप बताएं इन दोनों में से कौन सी बनाऊँ मैं, तो बच्चे जो है ना बड़ा खुशी खुशी बताएंगे आपको फिर। और सब्ज़ी बनाएं तो सब्ज़ी जो है ना वो भी कुछ अच्छी सी करके बनाएं। अब ये नहीं कि सिर्फ तुरई और क्या भिंडी यही सब, इसके अलावा भी और भी सब्ज़ी होती हैं, उसको भी अच्छे से भगारे हुए बैंगन होते हैं, भगारी हुई मिर्चें होती हैं, बंद गोभी वगैरह स्पैगेटीज़ हो जाती हैं, वो भी सब्जियों में शामिल हो जाती हैं। इस तरह की चीज़ें भी मतलब आप देना बच्चों को, तो बच्चे बड़ी खुशी खुशी खा लेंगे। और हर तरह की चीज़ बच्चे खाना पसंद करेंगे। अपने बच्चों को तमाम सब्जियों से इंट्रोड्यूस करवाएं, सब चीज़ खिलवाएं और हेल्दी फूड खिलाएं बच्चों को, बस घर का बना हुआ, बाहर का कभी कभार खिला दें। मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बस करी घर का खाती हूँ, मेरे बच्चों को भी नहीं, मैं भी बाहर का मंगाती हूँ, लेकिन देखिए बहुत कम बाहर का जब मैं मंगाती थी ना, यही जाने मेरा तो बिल्कुल बजट आउट हो जाता था। मतलब इतना मतलब बरकत ही नहीं होती थी पैसों में भी, किसी चीज़ में बरकत नहीं होती थी। ज़्यादातर बाहर का आ रहा है ना, पेट भर रहा है, दूसरे दिन भी नहीं, मतलब दोपहर में बैठे हुए, रात में तो हमने खा लिया, दोपहर में बैठे हुए, क्योंकि बाहर की आई हुई चीज़ होती है ना दूसरे दिन वो अच्छी नहीं लगती, और जो घर की बनी हुई होती है ना वो आप देखें कि उसका जायका डबल ही हो जाता है अगर हम खाते हैं दूसरे दिन। ये डिफरेंस होता है, क्योंकि बाहर जो है ना हम लोग की तरह बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ों से नहीं बना रहे होते, ऑयल वगैरह हम हमारी तरह इतना अच्छा यूज़ नहीं कर रहे होते साफ़ सुथरा जिस तरह से हम बनाते हैं। बाहर बस जो है ना बस बना देते हैं, हम लोग को पता, जानते ही हैं हम लोग किस तरह से बनता है बाहर खाना। तो खैर जो है ना आप लोग इस तरह से अपना मेन्यू अपना डिसाइड करें, अपना मेन्यू लिख कर रखें, शुरू में आप लोग लिख के रख लें, आप लोग बनाते रहेंगे ना, इस तरह तो आप लोग की आदत पड़ जाएगी। अच्छा दाल बनाना है, दाल के साथ भी देखें मिर्चें तल लें, चटनी बना लें, इस तरह से करें, आपके बच्चे खुशी खुशी खाएंगे बहुत। और बच्चों की ना मतलब एक दिल करेगा कि आज दाल खाने का दिल कर रहा है। सब्ज़ी बनाएं तो सब्ज़ी भी इस तरह से बनाएं कि मतलब गार्निशिंग उसकी अच्छी सी कर दें आप, सब्ज़ी के साथ सलाद अच्छी सी बना लें, और रोटी है ना तो रोटी को भी कुछ कभी पराठे बना लें सब्ज़ी के साथ। इस तरह से आप लोग करके बनाए ना तो बच्चे तो समझ लें, बच्चे क्या मतलब सभी बच्चे बड़े सभी बड़े अच्छे से खाएंगे। कोई मेहमान भी अगर अचानक आ जाए ना, इस हमारे पास दाल बनी है, दाल के साथ इतने सारे लवाजमात होंगे ना, तो हमें रखने में भी बड़ा मतलब अच्छा लगेगा कि भाई दाल बनी हुई तो इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ है ना, तो मेहमान भी मतलब देख के वो हो जाएंगे कि माशाल्लाह से इन्होंने खाने बड़े अच्छे से बनाया हुआ, बड़ा अच्छा रखा हुआ है अपना मेन्यू। तो खैर जो है अपना मेन्यू इस तरह से डिसाइड करके रखें कि हर चीज़ अपनी जो है बनाएं, बच्चों की भी आदत डालें। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, देखिए मैंने ये दाल बनाई है ना, दाल के साथ देखिए मैंने मिर्चें भी तली थी, सलाद भी बनाई थी, और जो है ना कभी कभार मैं चटनी बना लेती हूँ। कभी मेरे हस्बैंड ना रायता मतलब दही में ना ज़ीरा में भून कर पीस के रखती हूँ ना, तो वो लाजमी दही इनको लाजमी मस्ट है, गर्मियों में लाजमी इनको चाहिए। तो वो जो है ना बस दही का हम बना लेते हैं रायता। ये इस तरह इतनी सारी चीज़ें हो जाती है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। दोपहर में पापड़ वगैरह मैं फ्राई कर लेती हूँ घर में ही, और कभी कभार ऐसा हुआ तो कभी बाहर से मंगवा लिया कभी कभार, वरना ज़्यादातर मैं घर में ही फ्राई कर देती हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, बड़ा मज़ा आता है इस तरह की चीज़ें खाने में भी। मेरा तो बड़ा दिल करता है, मुझे तो बड़े मज़े की लगती है दाल चावल मुझे मिल जाना मेरा फेवरेट है, और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। मेरे बच्चे ना अक्सर मैं दाल बनाती हूँ ना तो वो स्पून से भी ऐसे खाते हैं, उनको भी बहुत पसंद है। तो भैया मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों, आप लोग बताएं कि कौन कौन ऐसा करेगा, मेन्यू बना के रखता है, और कौन कौन अब से स्टार्ट करेगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखिए बातों ही बातों में मेरी यहाँ पे दाल रेडी हो गई। और यहाँ जो है ना आज मैं निकली थी थोड़ा, आप लोगों को मैंने सोचा था कि बाज़ार का मैं विज़िट कराऊँगी, लेकिन मैं बाज़ार गई ना, एक ही शॉप पर गई हूँ और इतना ज़्यादा रश था, मैंने बोला मैं क्या ही विज़िट कराऊँ, देखें इतना ज़्यादा रश था, लेकिन यार कभी ना कभी तो आपको कराऊँगी। अच्छा ये लगता है मंगल बाज़ार मेरे घर के करीब है। अच्छा इससे ज़्यादा करीब ना मेरे घर के करीब मार्केट है, तो मैं ज़रा मार्केट ही चले जाती हूँ, ज़्यादा मार्केट से ही सौदा ले लेती हूँ। बाज़ार तो खैर मैं जाती नहीं हूँ, रश बिला वजह का होता है, और जो है ना मुझे तो खैर ना ऐसा लगता है यूज़ हुई हुई चीज़ें ज़्यादा मिल रही होती हैं। अच्छा मुझे बच्चों को लेने जाना था ना, इस वजह से मैं थोड़ा लेट गई थी, तो बाज़ार उठने का टाइम था उस वक्त। तो खैर यहाँ पे आ गई थी, तो बस मैंने सलाद वलाद भी बना के रखी हुई थी। ये देखिए रायता मैं बोल रही थी ना आपसे, ये भी मेरे हस्बैंड ने बनाया हुआ था। तो ये बस हम खाएंगे वाले, हम ना मेरे हस्बैंड लेकर आए थे आज। ये है वाइट चौसा,
तो मुझे ना मतलब इतना ज़्यादा पसंद नहीं है ये वाले आम। किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं ज़्यादातर ना सिंदरी आम मंगवाती हूँ इनसे, सिंदरी मंगवाती हूँ या फिर वो होते हैं ना दशहरी। मुझे ये वो 2 आम बहुत पसंद है बस। इसके अलावा ना बस सिंदरी आम ज़्यादातर मैं भी इतने ज़्यादा मंगवा के रख रही हूँ। बारिश हो गई ना, बारिश होने के बाद छुट्टी हो जाएगी उनकी इस वजह से मेरे आम फ्रिज में ना अभी आम ही आम नज़र आएंगे जब भी खोलूँगी मैं। तो खैर यहाँ पे देखिए मैंने चावल भी निकाल लिए थे और दाल चावल हम लोग खाएंगे मज़े से। मेरे बच्चे भी बहुत मज़े से खाएंगे। अच्छा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।